नमस्कार दोस्तों, आज मैं अस्तर वाला ब्लाउज आपको दूसरा भाग सिलने के लिए बता रही हूँ। पहले मैं कटोरी को जोड़ लूंगी अस्तर के साथ। ये मैंने कटोरी को जोड़ लिया है। ये कटोरी में टेकन डालने के लिए पहले मैं यहाँ कट कर लूंगी। ये लगभग हम 1.5 इंच में टेकन डालेंगे। इसे हमने कट कर लिया है। अब फिर यहाँ भी कट करना है और यहाँ भी कट करना है, क्योंकि ये सिलाई यहाँ से यहाँ तक करेंगे। पहले मैं टेकन डाल लेती हूँ। ये सिंगल कटोरी कट ब्लाउज है। मैं टेकन डाल लेती हूँ। अब ये कट है और ये कट है, इसे हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई मिलाना है। इसमें भी इस कट से इस कट तक सिलाई मिला लेना है। मेरा कटोरी तैयार हो गया है। अब इसमें ये जो बगली वाला भाग है मैं इसको जोड़ूंगी और मैं आपको इस तरह से सिलने बता रही हूँ कि आपका सिलाई कभी इधर से भी नहीं दिखेगा और इधर से भी नहीं दिखेगा। इसके लिए पहले हमें अस्तर की तरफ अस्तर को बैठाना है। और ये ब्लाउज का कपड़ा है, इसे इसके तरफ ये ब्लाउज का कपड़ा को बैठाना है। ये कटोरी को हम बीच में रखेंगे ताकि आपका सिलाई कभी इधर से उधर नहीं दिखे। दोनों तरफ सिलाई एकदम फ्रेश और अच्छा लगता है देखने में। ये मेरा उल्टा भाग है, इसमें भी सिलाई नहीं दिख रहा है। और ये मेरा सीधा भाग है, इसमें भी सिलाई नहीं दिख रहा है। ये जो गोलाई का भाग है इसमें मैं कट कर लूंगी। और सीधा भाग से मैं इसमें चाप सिलाई मार दूंगी। आप चाप सिलाई मार भी सकते हैं और ये बैठाने के लिए मैं चाप सिलाई मार रही हूँ। मैं इसे रखूंगी, आप चाहे तो इसे खोल भी सकते हैं।
दूसरा भाग भी हमें उसी तरह तैयार करना है। अभी जो ये भाग जो है, अब इसमें सिलाई चला देना है। इस भाग में भी इसी तरह से सिलाई मार देना है। अब मैं इसमें इस पट्टी को लगा लूंगी। अब इसे भी हमें उसी तरह से लगाना है, अस्तर के तरफ अस्तर और ये कपड़ा की तरफ कपड़ा। ये जो टेकन है अब इसे हमको इस तरह से फोल्ड करना है। अगर ये टेकन दबता है तो आपका ब्लाउज बैठेगा नहीं। अब इस पट्टी में हमें चाप सिलाई मार लेना है। ये जो दूसरा भाग है इसे भी हमें उसी तरह से सिलाई कर लेना है। इसे भी कपड़ा की तरफ कपड़ा और अस्तर की तरफ अस्तर को बैठा लेना है। हमें हुक वाला ब्लाउज बनाना है। ले बाएं की तरफ हम चौड़ा वाला पट्टी लगाएंगे, जिसे हमें अंदर से लगाना है। उल्टा से लगा के हमें इसे सीधा में फोल्ड करना है। ये मेरा दाहिना भाग है, इसे हमें पतला पट्टी इसमें लगाना है। जब भी हम पतला पट्टी लगाते हैं, इस टेकन के पास एक छोटा सा चून डालते हैं।
पतला पट्टी में हमें चाप सिलाई मार लेना है। ये जो मेरा चौड़ा पट्टी है इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसमें हमें एक चाप छोड़ के एक और सिलाई डालना है और ये पतला पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। अभी जो निचला किनारा है इसको इस तरह फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसमें भी उसी तरह से ये वाला फोल्ड करना है। ये मेरा आगे भाग तैयार हो गया। ये पिछला भाग है। इसको बीच में मैं कट कर लूंगी। ये अस्तर में भी दोनों कट को बीच में करके यहाँ से वहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको सिलाई करना है। इसमें मैंने चाप सिलाई मार लिया है। इस तरह से बाह में भी हमको अस्तर जोड़ लेना है। दूसरा बाह में भी अस्तर जोड़ लेते हैं। फिर इसको पलट के इस तरह से अस्तर में हमको चाप सिलाई मार देना है। इस बाह में भी उसी तरह चाप सिलाई डाल देंगे। अब इस तरह से बराबर करके हमको चारों तरफ से सिलाई मार देना होगा। उसी तरह से इसमें भी चारों तरफ सिलाई मार लेंगे।
बाह में हम लेस लगा लेते हैं। ये लेस को हमने 2 भाग में काट लिया है। लेस को हम बीचों बीच लगाएंगे। इस तरह से नाप कर हम देख लेते हैं। ये मेरा बीचों बीच है। इसी तरह से दूसरा बाह में भी हम लेस लगा लेते हैं। ये हम गला में पाइपिंग लगाएंगे, इसको जोड़ लेते हैं। ये मेरा बाह में लेस लग गया है। अब ये जो मेरा पीछे का भाग है, अब इसको सिल लेते हैं इस तरह से मोड़ के। अब इसमें हमें टेकन डालना है। इस जगह लगभग 1.5 इंच छोड़कर यहाँ बीच में टेकन डाल देना है। इस जगह भी टेकन डाल देते हैं। थोड़ा सा गलत तरफ छाट लेते हैं ताकि मेरा कंधा नहीं गिरे। ये आगे भाग और पीछे भाग को हम जोड़ लेते हैं। पहले हम सीधा तरफ सिलाई करेंगे, फिर उल्टा तरफ सिलाई करेंगे। थोड़ा सा सिलाई करेंगे इस जगह। इस तरह से पलटा के उल्टा की तरफ सिलाई करना है।
अब इस तरह से इसमें बांह को जोड़ लेंगे। यहाँ बांह में हमने कुटका डाल दिया है, इस कुटका को बीच में जोड़ना है। अब इसमें हम डबल सिलाई मार लेते हैं। दूसरी तरफ भी उसी तरह से बांह को जोड़ लेते हैं। हमने बांह को जोड़ लिया है। अब ये दोनों बगल को सिल देना है, इधर भी और इधर भी। इधर भी सिलाई मार देते हैं। ये हमने सीधा तरफ से सिलाई मार लिया है। अब ब्लाउज से नाप के फिटिंग सिलाई देना है। ये मेरा नाप है। हम इस तरह से नापते हैं। बड़ा जो चौड़ा पट्टी जो हम लगाए हैं, इसका जोड़ और इसका जोड़ दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ तक मेरा नाप आया। हम यहाँ आधा इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरह से 4 भाग में मोड़ेंगे। इस जगह मेरा सिलाई पड़ना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर चौक से दाग भी दे सकते हैं। इस जगह मेरा सीना के पास कट है, जो फिटिंग कट है, ये वाला मेरा। इस तरह से हम बांह को भी नाप लेंगे। इस जगह मेरा सिलाई है, यहाँ सिलाई आना चाहिए। उसी तरह से दूसरे तरफ भी हम सिलाई मार लेंगे। इसके लिए हमें ये सिलाई को नापना है। इस जगह मेरा नाप आता है। ये जो फिटिंग कट है, यहीं पर सिलाई लाएंगे। अभी इस बांह को नापने के लिए इस बांह से ही नाप लेंगे जो हमने सिल लिया है। इस जगह मेरा नाप आता है।
ये जो कमर है इसको हम फिर से नाप लेंगे ब्लाउज से। ये मेरा बिल्कुल बराबर है। अब इस जगह डबल सिलाई दे देंगे, इधर भी और उधर भी। ये मेरा डोरी है जो हमने पहले से ही सिल के रखा है। अगर आप मेरा डोरी का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। जब पाइपिंग को लगाएंगे तो इसे थोड़ा सा आगे रखेंगे, इसको हमको मोड़ना है। इस जगह हमको डोरी को लगाना है, यहाँ हमने पहले से ही कट कर लिया है। दूसरा डोरी को यहाँ लगाना है। ये भाग जो हम ज्यादा छोड़े हैं इसको पहले इस तरह से मोड़ेंगे और फिर इस तरह से इसको पट्टी को मोड़ेंगे, गला पाइपिंग को। और यहाँ जितना पतला रखेंगे हमको हेम करने में उतना आसानी होगा और उतना ही अच्छा से दिखेगा और साफ सुथरा लगेगा। इधर भी इतना बड़ा रखे हैं, इसको भी उसी तरह से मोड़ेंगे। अब ये जो मेरा ज्यादा कपड़ा है इसको पहले कट करके निकाल देंगे। ज्यादा भाग को हम काट के निकाल दिए, फिर बड़ा टोप से सिलाई मार देंगे। अब इसे बड़ा टोप से सिलाई मार देंगे।
और ये मेरा पूरा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।